प्रिय साथियों नमस्कार। हम हैं खटखट टोल पे और आपको पता होगा कल एक निंदनीय घटना घटी है। जो किसान महिलाओं की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, उनको कहीं बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया और बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। तो उसके बाद से जो कॉल थी, टोल फ्री की कॉल आई थी। मैं दिखा सकता हूँ, एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार घुमाइए कैमरा साइड में, दिखा सकते हैं। ये सभी टोल हरियाणा के अंदर तकरीबन किसानों के द्वारा फ्री किए गए हैं। उसी के दौरान मेरे साथ में 13 महीने तक जो आंदोलन किसानों का चला था, चर्चित चेहरा जींद की दबंग बहू पूनम कंडेला मेरे साथ में है। नमस्कार जी। नमस्कार। कल जो निंदनीय घटना घटी है उसके बारे में क्या कहना चाहूँ? देखो घटना तो क्या है, अभी समाज का एक थप्पड़े लग गया मामलू को, वहाँ बाण बेटिया की इज्जत उछाड़ी गई है। और सब तो देखो आज तक भी अपना सब कानून में लिखा गया भी कोई भी महिला 6 बजे के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होया कर दी। हाँ, लेकिन इस समाज में पहली बार ऐसा देखा गया है भी 3-3 बजे तक, रात के 3 बजे, 11 बजे और 12 बजे महिलाओं को घर तक उठाया गया। हम 11 बजे गिरफ्तार करे थे, पोड़ी तक पोड़ी पहुंच गए थे और फिर हम 6 बजे छोड़े। कौन सा समाज और कौन सा संविधान है यो देखने का? और पे कोई अपना कोई गुनाह नहीं करके, हमने कोई भी इनकाउंटर कुछ भी नहीं कर रखा। अपने समाज खातर अपनी बाण बेटिया की लड़ाई लड़ा थे और आज उस एक थप्पा लग गया हमारे ऊपर इतना बड़ा। कहीं न कहीं एक संविधान को मतलब पूजा जाता है, संविधान को बनाया जाता है, उसकी जगह का संसद भवन का उद्घाटन था और दूसरी तरफ से कहीं न कहीं बेटिया बहू हमारी चाची ताई को घसीटा जा रहा था। उसके बारे में क्या? देखो घसीटन में तो देखो सरकार भी देखो है, वो ब्रजभूषण के अंडर में हो गए। एक जो आदमी पकड़ना चाहिए था वो पकड़ा नहीं गया और हमारी इतनी मात्र शक्ति पर लाठीचार्ज होया। और जो हमारे समाज का गौरव है, जो उनके कपड़े पाड़े गए, उन्हें गिरफ्तार कराया गया और वो कोई अपने खुद का मकसद के लिए, वो हमारी नस्ल बचाने खातिर लड़ाई लड़न लग रही थी। अगर वे आज भी, मैं समाज तभी कहूँ, देखो इस टोल पे इतनी भीड़ होनी थी शायद सोची भी नहीं जाओ थी, लेकिन आज भी समाज झूठ नहीं रहा और वे खुद खातर लड़ाई नहीं, वो अपने समाज खातर, अपनी बाण बेटिया खातर लड़ाई लड़न लग रहे। अगर आप ईब नहीं उठे तो कदे भी नहीं उठन पावांगे। देखो फसल की लड़ाई लड़ ली आपने, सरकार झुका दी, लेकिन जो सरकार आपने झुकानी तो अपनी बाण बेटिया की लड़ाई लड़ने खातिर झुकानी पड़ेगी। कहीं न कहीं बात आपने भीड़ की बोली है, उसी तरह से हमारे पास में कई कमेंट आते हैं। उन कमेंटों में पूछा जाता है 4 आदमी क्या देश के प्रधानमंत्री बना चाहते हैं? 4 मेडल लेके क्या कर दिया इन्होंने, जिस तरह से ये देश को भड़का रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखो ना, तो ये बोल नहीं भी हम राजनीति करांगे, राजनीति करनी है तो देखो भगवान का, देखो ना शोहरत भी मिली है और पब्लिसिटी की तो ना जीत नहीं। देखो समाज में वो क्या करे भी, देखो शायद मैं देखो इतना पता नहीं, लेकिन क्या करे, खिलाड़ी बन खातर शायद पे 5-6 साल का बच्चा ना पे ग्राउंड पे भेजने लग जाए तैयार होने खातर। और उन्हें तो इतनी दिन रात मेहनत करके, उन्हें तो कोई पॉलिटिकल का तो उसका लोहा दोहरा भी करूँ, तो दिन रात मैंने अगर प्रधानमंत्री बननी है तो वो ही बनेंगे प्रधानमंत्री जी, जो एशिया में बैठ बैठ का। और वे जो बाण बेटी अपनी सड़कों पे बैठी है, इतनी तूफान आंधिया में बैठी, वो कोई मंत्री बनने का नहीं। उन्हें तो एक समाज खातर लड़ाई लड़नी थी। देखो मैं तो उन बहन बेटिया का भी धन्यवाद करना चाहूँ। समाज में शायद कम से कम रोज लाखों हजारों बहनों का शोषण हुआ, लेकिन आवाज उठाने वाली वो हमारी बहन थी, उनका धन्यवाद। लेकिन आज समाज नहीं जाएगा तो हमारे वर्गी बहन बेटिया का घर तली करना बाहर बंद हो जाएगा। पूनम जी, कभी किसानों के साथ, कभी मजदूरों के साथ, कभी आंगनबाड़ी वर्करों के साथ, कभी सरपंचों के साथ, और अब तो हद ही पार कर दी। जो देश के अंदर और दूसरे देश में हमारे देश का तिरंगा फहराते हैं, उनके साथ भी ऐसा क्यों हुआ? ये तो देखो एक जाति विशेष बना दिया था, ये तो जाति विशेषता है। और मैं तो कहना चाहूँ, चलो भी हम जाति विशेषता बना दिया, जिधन तिरंगा झंडा फहरा था उधर जट्टा का झंडा फहरा दर, जट्टा के गाने लुआ दर, और क्या मकसद है? ये सिर्फ एक समाज ने हमारे वर्ग में एक धूल जोखन का काम करा है। वही समाज के घिनौना अपराध कर वे आज कुर्सी पे बैठे और हमारे वर्गी बाण बेटिया सड़का पे बैठी है। अगर इस सरकार ने कहा, देखो सच्चाई, लेकिन क्या करे भी, सच्चाई धीरे धीरे मिलिया जितना जरूर करे, लेकिन जरूर जीत होगी। और एक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्या चीज है? जब मोदी वर्ग हमने झुका दिया था, पूरा समाज उठ लिया, तो ब्रजभूषण गिरफ्तार तो पक्का ही होगा। मेरे साथ में अनीता सुदकैंड जी हैं। ये भी एक कर्मठ नेता रही है किसान आंदोलन के दौरान और आज पहलवानों के साथ में भी खड़ी है ये। तो नमस्कार जी। नमस्कार। जो एक निंदनीय घटना थी, मैंने कल खुद देखा, मतलब एक ताई कंडेला चर्चित चेहरा है, उसको भी मतलब उसका लत्ता नीचे पड़ा था, बाल बिखरे थे, उसको गिरफ्तारी करते समय ये माहौल था, ये क्यों था? देखो ये तो सरकार जो प्रशासन ने कराया है उन्हें बेरा होना चाहिए, क्यों था हमने दोनों लग है। जो कल का दिन था नहीं, वो हमारा दुर्भाग्य था। जो हमने जो हमारा संसद भवन का उद्घाटन था, उस संसद भवन हमारा न सोचो
पूरे भारत का वो एक मंदिर की तरह पूजन वाला जगह है, लेकिन उसका उद्घाटन हुआ एक तरफ, और एक तरफ जिसने ये कहने लग रहे हैं कि एक बाण बेटी में हम देवी का रूप माना, बाण बेटी देवी है, भारत माता की जय बोल रहे हैं, धरती माता की जय बोल रहे हैं। इन्हें सारे कहल वाले जो वसूल होया करते हमारे बड़े बुढ़िया के जो नियम थे हमारे, उन्हें मोदी सरकार ने सारे तार तार कर दी। सारी इनकी लज्जा शर्म सब कुछ खत्म होगी बीजेपी सरकार की और प्रशासन की। केंद्र सरकार ने ऐसा दुर्व्यवहार कराया जो हमारी लेडीजों के साथ कराया, जिसने भाई जिस बड़े बूढ़े कहा करें जिस घर में देवी की पूजा करें वो देवी की मंदिर में जाके पूजा करो, एक बडम्बर रच रहा संसद भवन में अमन करे है, धर्म गुरु ले रहा, और साथ में एक दरिंदा घटिया निकम्मा बलात्कारी ब्रजभूषण ने भी ले रहा है। बताओ इस शर्मनाक घटना हमारे देश में कदे भी नहीं होती भाई। जो संसद भवन में वो ही है नहीं, वह भी एक शर्मनाक घटना है। और जो हमारी जंतर मंतर पे हमारी बेटियों के साथ, हमारी ताई काकियां के साथ जो दुर्व्यवहार करे हैं, इससे गलत जो इनती करे भाई, इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा रोए है, हमने तो बेरा नहीं पिटे हमारे गले कल हमारे समाज में क्या होया है भाई। हम तो लोकेशन ठहली हमारी तो हमारे पाछे पाछे सीआईए स्टाफ और भाई पुलिस बैजरी पुलिस जाके गिरफ्तार कर लिए भाई। हम ऐसा आपने क्या जुर्म कराया था जो कि पीछे पीछे आपका पुलिस भाग रही थी? इतना बड़ा जुर्म किया गया? हमें आतंकवादी हैं भाई, हमें आतंकवादी हैं, हमें दूसरे देश के कोई आतंकवादी बम विस्फोट लेके दिल्ली में घुस रहे थे, इनका नो हो गया। नो सोच लो इनका ना के तो भाई जो हरियाणा के जो ये काके टाउन 80-80 साल के ये बम बन चुके हैं। इन तय मोदी डरन लग गया भाई, दिल्ली में घुस गए। जे हरियाणा की लेडीज दिल्ली में घुस गए, ये हमारी पगड़ी वाले ताऊ दिल्ली में घुस गए, तो हमें इसने उद्घाटन नहीं करने भाई। ओड़ा घसीट घसीट के मारा जे हमने ब्रजभूषण नजर है संसद में, तो घसीट के रोड पे लेके ना भाई घसीट घसीट के मारा। कोई हिम्मत नहीं थी प्रशासन की, ना हिम्मत थी मोदी सरकार की, लेकिन मारे गले भाई तानाशाही करी, मारे गले धोखा करया, मीठे बोल के प्रशासन हमें मरता ये बोलिया था बोली चलो ओड़े जुलाना है तो हमने चाय पानी पिला के फिर भेजांगे। मैं उनकी बात में गई भाई, हम कमरा में ऐसे बंद कर दिए भाई। मेरे पूनम थी, 2 लेडीज थी, पता नहीं पुलिस का वो भरिया पड़ा था महिला थाना, मैं बाथरूम कर जाऊं थे जिद भी चेयर पुलिस वाले मारे। आप ज्यादा थी या पुलिसकर्मी ज्यादा? देखो थे तो पुलिसकर्मी ज्यादा, लेकिन हम 2 नारी थे और उनका ऊपर बारी थे। नू सोच लो उन्हें भाई माँ में इतना डर हो रहा था। हमने कहा भाई हमारे घर क्या ना बता दिया, घर क्या नहीं बेरा बाजे फिर सारे थाने में भाई ना कोई बताओ ऐड है, घर के अगला बात नहीं करे। मैं कहता रहा फोन, अरे हम ऐसे के आतंकवादी थे, अरे हम ऐसे के बम ले रहे थे, अरे हमने मर्डर कर रखा था, हमने के मोदी का गड़पाथ गल रखा था। नू तो बता रहे हमने करके रखा था, जो हमारे गले इतना गलत काम करे। 6 बजे छोड़े भाई शाम ने सब तय पास है। हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, हमें हरियाणा में थे। हमें अपना एक लड़ाई नु गए भाई, लोकतंत्र देश है। कौन सा है लोकतंत्र देश भाई? ये तो एक मोदी सरकार की कठपुतली बन गया, ये पूरा भारत अपने हाथ में ले लिया भाई। जिस प्रशासन की बात आपने की थी अभी थोड़ी देर पहले कि माइये टोल पर प्रशासन पहुंच गया, अभी खटकर टोल पर भी प्रशासन आया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना? देखो इनका तो कल करते मेरा कल 8 लाख का चेक भी मांगा था। ये तो कि 8 लाख का घाटा होगा, चेक दे दे करते दे रहे भाई हमें 8 लाख का चेक है। और यू जो यू बडम्बर रखे नहीं यू टूल टैक्स है, यू भी ले ले मारा तो किसाना का एक हथियार हो गया। जो यू टूल टैक्स भरी करा में इनका रोज की 8-10 लाख की चोट लगा सरकार का एक टूल टैक्स की, और वो खर्च सारा सरकार ने देना पड़ा है। लेकिन प्रशासन ने आके किसाना पे महंगा टूल टैक्स फ्री करो, नहीं 8 लाख का चेक दो, या कौन सा किताब में लिख रहा भाई किसान इनती 8 लाख का चेक कर देंगे। जो हमारे पास यार भाई देंगे हमारे पे उड़े प्रशासन गेड़ के हमारे गाड़ा में को घसीट सके, जो हमारा देश का गौरव है रे। पुलिस वाले उनके मुंह पे पैर धर रहे हैं, उनके कपड़े पाड़े गए हैं, उनके बाल घसीटे गए। यू कौन सा प्रशासन, यू कौन सा संविधान, यू कौन सा यू हिंदू राष्ट्र देश बनाना चाहो? कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन सा धर्म? जिस देश में बहु बेटी की इज्जत नहीं हो, कौन सा धर्म है, कौन सा देश है भाई? हमें तो नू लगा हम तो दोबारा से मुगलान है, गुलाम कर लिए, अंग्रेजा पे भी बदतर हो गए हमारे साथ। पूनम जी आगे की अब रणनीति क्या होगी? देखो अभी जो वे पहलवान और जो उनकी कमेटी जो फैसला लेगी, मामला तो देखो उनका जो फैसला होगा हम तो उस पर वो फॉलो करांगे। देखो मामा हमारी खुद की तो मम्मी नू नहीं कह सकते भाई हम नू कर जाएंगे नू कर जाएंगे, हमारा बस का कुछ नहीं। वे मामला जो कहोगे हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, और जो उनकी कमेटी फैसला लेगी, फैसला क्या है देखो ये शायद मेरी बात कड़वी लगेगी गणिया ने,
किसान जितने थे सारे गिरफ्तार कर लिए और कुछ किसान संगठन थे कई सिंगट वे भी बॉर्डर पे बैठे ना कोई गिरफ्तार ही नहीं कर रहा। या कौन सा रूल है मेरे तो समझ ही नहीं आ रही। या तो का करे अभी क्यों हमारा आगे मीठी गोली दे रखी है इन बोले बाले किसाना का नहीं बेरा नहीं भाई क्या कर रहा है हमने समझ को नहीं आ रही। अरे हकीकत बताऊं इन चीजों का जी भी उतरने लग गया लोग के दोहरे चेहरे देखकर लोग नु कहते कि नूकर देंगे दोहरे एक भी नहीं खड़िया पांदा। कौन सा समाज खातर लड़ाई लड़ा। अगर समाज खातर लड़ाई लड़नी पड़ेगी नहीं तो एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नू को नहीं तेरा दोहरा तेरा और मेरा दोहरा नहीं तो भाई ये पुलिस वाले अपना तीसरा डंडे मारकर जेला में पावांगे। हाँ नमस्कार जी, ये थे मेरे साथ में जो किसान आंदोलन के और महिला खिलाड़ी आंदोलन के चर्चित चेहरे। तो आगे की जो नई अपडेट होगी वो भी मैं आप तक देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ। रिपोर्टर जुदनमान, जय जवान जय किसान।